इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। चार माह के लिए संकल्प लेते हैं कि हम इस परिसर को छोड़ करके, यानी नगर है, गांव है और क्षेत्र है आदि आदि की अपेक्षा से आत्म साधना करते हुए यहीं पर इस काल को व्यतीत किया जाएगा, करेंगे। यह तो संकल्प एक हफ्ते पूर्व में ही हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि हमें बांध करके ये लोग कहीं भग जाएं तो क्या होगा। किंतु जिस प्रकार मुनि महाराज सहर्ष स्वतंत्र अपने संकल्प को निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार वर्षा के काल में आप लोग भी अपनी दुकान जो कुछ भी है उसको निर्वाह करते हुए दिवाली तक एक प्रकार से ये संकल्प को यथा शक्ति के अनुसार उसको प्रारंभ करते हैं। वैसे 2 मास में आप पालन करके जहाँ कहीं भी निकट अपना स्थान है वहाँ पर जा कर के अपने पशु धन का भी संरक्षण करते हुए, चूँकि नदियों में पानी काफ़ी आता है, उसको एकदम पार नहीं किया जा सकता। जब नाव चालू हो जाती है अथवा घुटने पर पानी रह जाते हैं नदियों में इत्यादि में, तो उसको पार करके चले जाते हैं। यह प्राचीन काल से पद्धति चालू है। इसका उद्देश्य केवल अहिंसा तत्व का पालन, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल दोनों प्रकार की हिंसा से दूर रह करके यह अहिंसक वर्ग किसी को दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, महिमा गाने के लिए नहीं, किंतु हमें यह दुर्लभ वस्तु मिली है, इसका पालन हम 100% करते रहेंगे और अपने बच्चों के ऊपर भी इस प्रकार के संस्कार डालते रहेंगे। बच्चा आज का भी क्यों न हो, किंतु माता पिताओं के इस प्रकार के संस्कार के कारण वे भी इसमें, मैंने देखा, मैं भी शुद्ध वस्त्र पहनूंगा, नहीं तो क्षोभ पैदा कर दूंगा, क्षोभ। हाँ, आप हमारी मांग को पहले पूर्ण करें। महाराज आप ही लोगों के लिए थोड़ी आए है, हमारे भी पुण्य से आए हैं। हाँ बिल्कुल, हम बोलते नहीं इसका अर्थ ये थोड़ी है आप बुलवा दो, मन शुद्धि ऐसे पूर्ण करेंगे हम। आप लोगों ने भी एकदम थोड़ी सोचा और सीखा। इस प्रकार एक विशाल आहार चालू हो गया तो माँ ने कहा बेटा तुम बाद में हैं। बाद में क्यों? हम भी साथ देंगे, हमारे हाथ में भी दे दो।
हमारे भी हाथ में, बेटा तुम तो वो कद से नीचे हो, इसलिए बाद में देख लें। महाराज जी ने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम ही कह रहे हो, मामला गड़बड़। तो हमने इस ढंग से संकेत दिया मुस्कान के माध्यम से, वह भूल गया। हाँ महाराज जी हमारे लिए भी कुछ सोच रहे। जब हमारा आहार हुआ, पहले उसको इशारा किया, आ जा। उसके लिए एक कलशी दी गई है, तुमने हाथ डाला हाथ में, हाँ वो उसका मुख खिल गया। ज्ञान नहीं है, चारित्र अभी प्रारंभ हुआ है, देखा देखी। लेकिन ध्यान रखो, सर्दी के काल में भी ठुठुरते हुए वह बच्चे भी कुछ भी नहीं, आराम के साथ वे महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ये कौन सा तत्व है जो बड़ों के लिए भी झकझोरता है कि ऐसी कौन सी शक्ति आई है अपने यहाँ। अरे तो जो आराधना अहिंसा की है पूरे जीवन में, उसको यहाँ पर पूर्ण करने के लिए वो आया है। यह बात ही निश्चित है कि हम उस बच्चे को छोटा समझ करके, अज्ञानी समझ करके यूं ही मान लेते। आपको भी यूं ही मान लिया जाए, नहीं है। उसके पास क्षमता कैसी है, इसको देखते हैं तो राख में छुपी हुई अग्नि की भांति है। और कोई उदाहरण नहीं मिला। स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने कहा कि उस ईंधन ऊपर से है, राख है उसके सिर पर, किंतु भीतर से उसको थोड़े से यूं ऊपर से हटा दो, धकधकाइत होकर के ऊपर की ओर लो आ जाती है। उसको कुछ समय होने दो, फिर इसके उपरांत वह दिखाएगा कि धर्म क्या वस्तु होती है। संस्कार लेकर के आया है, और संस्कार के कारण ही वह आगे भी और बढ़ता चला जाएगा। पानी को रोकना है। बहुत बादल फट करके जैसे पानी हो रहा है, विश्वास के माध्यम से उस पानी को रोका जा सकता। कैसे महाराज? ऊपर से तो धारा आ रही है, आने दीजिए ना, तो वह धरती को तो फाड़ देंगे। कैसे फाड़ सकता हूँ? ऐसा हो नहीं सकता। और वो पानी इतना तीव्र गति से ऊपर से आते हुए भी बीच बीच में आसमान में वह रुक सकता, वह धारा रुक सकती है। कैसे रुक सकती है? तो वह बर्फ बन जाएगी, तो वहीं पर पेड़ों से बोलो छुप जाएगी, वह वहीं पर रुक जाएगी, नीचे आ नहीं सकेगी। ऐसी क्षमता भी आत्मा के पास विद्यमान रहती। हनुमान जब कूद करके अपनी करामत दिखा दी, माँ रोने लगी। कितनी कठिनाई से तो हनुमान मिला, और यह थोड़े से इधर उधर देखते ही उछड़ करके नीचे गया, और वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब चला गया। हमारे यहाँ जंगल में कौन है, क्या है ये, क्या? जब नीचे ला करके विमान को देखते हैं तो वह हंस रहा है, एक अंगूठा मुख में चूस रहा है। पत्थर जो कुछ भी है शिला, वह चारों तरफ से जैसे कांच
फूटती है उसकी भांति फूट रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वज्र है कि क्या है वो? ऊपर से कुछ भी हो किंतु भीतर में उत्तम संघनन, वह वज्र शुभ नाराज संघनन। अभी वह कुछ भी बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा होने को होता है। जब बड़ा बनेगा तब मालूम पड़ेगा कि क्या रावण वह टिक सकेगा उनके सामने? नहीं हो सकता। यह विश्वास को मात्र लेकर के हम चलते हैं तो छोटे बच्चे भी 8 साल का हो जाता है तो आपकी पंक्ति में आकर के बैठ करके वह कार्य करने योग्य होता है। यहाँ तक कि आप साहस नहीं कर पाते, किंतु 8 वर्ष अंतर्मुख के उपरांत वह लड़का भी, आपका पुत्र भी, आपका पौत्र भी दीक्षा लेकर के कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। ये क्या है? ये ताली कहाँ क्यों बज रही है? इसलिए कि भीतर उसके पास इतना आत्मविश्वास विद्यमान है। आप लोगों ने यहाँ पर बैठ कर के इस कार्यक्रम को इसीलिए हमने सोचा कि हमारे साथ ही उन लोगों ने क्यों नहीं स्थापना की, तो यह बाद में लोग इकट्ठा होंगे तो उनके लिए हम क्या जवाब देंगे। सागर वालों को जवाब दे दिया, कुंडलपुर वालों ने कुंडलपुर वालों को जवाब दे दिया, खजरा वालों ने खजरा वालों को जवाब दे दिया, खुरई वालों ने खुरई वालों को जवाब दे दिया। इस प्रकार करते 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 और आज जबलपुर वालों को जवाब मिल गया। अब इसके उपरांत कोई जवाब नहीं है। अब हमें ये सोचना है इस धरोहर को, इस दुर्लभ वस्तु को किस ढंग से विकसित करें, जन जन तक यह पहुंच जाए। बार बार कहने के उपरांत नहीं होता। जिन्हें कोई आ जाते हैं तो वो एक साथ में ही स्वीकार कर लेते हैं। प्रतिमा शरीर में तो कुछ ऐसी भी बच्चियाँ आई बताते भी क्या, हमारे पास आए तो उस समय हमने आशीर्वाद भी दिए थे। वो बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती, लेकिन उनके घर वालों ने महाराज कुछ न कुछ तो कार्य कर लेंगे, अरे इसको कुछ न काम करेगी तो आगे इनका होनहार होनहार है ऐसे जो मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, घबराओ नहीं, सब यह पुण्य होगा इसलिए तो इधर आ गई, नहीं तो अन्य तो चले जाते। यहाँ पर कैसे आ गई? तो ये पुण्य का उदय उसके साथ चलता रहता है। और ये मानिए आप, विश्वास करिए, और हम भी एकदम विश्वास नहीं करते, लेकिन करना आवश्यक होता है तो सब लोगों को कहते तुम भी कर लो। उन्होंने ऐसे ऐसे हथकरघा में कलाएं विद्याएं सीखी हैं। अच्छे अच्छे व्यक्ति इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति श्रीमान उस वस्त्र को हाथ लगा करके देखता है तो इसका तो मूल्य इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। किसने बनाया? तो ग्रामीण दो बालिकाओं ने बनाया। संभव ही नहीं है। और यह वस्त्र और कुछ मिला करके बनाया गया होगा? नहीं, यह शुद्ध हथकरघा है। हाथ से कपास लाए, कपास से सूत निकाला, सूत से वस्त्र बुना और वस्त्र के बाद सिलाई के माध्यम से ये बन गया है। तो यह आज है, ये खादी का इतिहास कहलाता है। आप लोग विदेशी शिक्षा और दीक्षा
स्वीकार करने से इन सब बातों के ऊपर अविश्वास रख रहे हो। स्वयं नेहरू जी कहते थे, अरे इसमें कुछ नहीं होने वाला, इतनी जो है जनता है उनके लिए वस्त्र की आपूर्ति तो यंत्र के माध्यम से होगी। तो गांधी जी ने कहा था इस बात को भूल जाओ। और नेहरू जी के उत्तर जो है पहले ही दे चुके हैं मोतीलाल जी। ये किताब बहुत अच्छी लगी मुझे कि नेहरू जी हर बात में गांधी जी की बात को काटते थे और उपेक्षित करते थे। बाद में सोचेगा तू, मेरी भाषा में नहीं बोलता, बाद में बोलेगा। ऐसा ही हुआ, पश्चाताप के साथ उनको बोलना पड़ा, लाइट हैज गॉन। क्या नेहरू जी धर्म को स्वीकारते थे? नहीं, उनको विदेश के अलावा कुछ नहीं। लेकिन गांधी जी के सामने तो वो कुछ बोल नहीं सकते थे। बाद में तो आंखों में से आंसू बहाए। आप लोग बाद में पश्चाताप करेंगे। इस इतिहास आप पढ़ना सीखो, इतिहास में ही छुपा हुआ ही सब कुछ मिलेगा आपको। आयुर्वेद जैसे 3000-4000 वर्ष पूर्व में लिखे हुए शुद्ध औषधि ग्रंथ है। शोध कुछ नहीं हुआ। अरे शोध के बिना एक लाइन भी नहीं लिखी जा सकती है, और एक एक लाइन के ऊपर आप शोध कर सकते हैं। और आज इस बात को महामारी ने विश्व के सामने रख दिया है। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि काढ़े के माध्यम से यह सब कुछ दूर हो सकता है, और यह हुआ ही ऐसा ही है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि आयुर्वेद के ऊपर आपका विश्वास नहीं है तो ये ध्यान रखना, फिर ये शास्त्र लिखा क्यों गया है। यदि इसके पास क्षमता नहीं होती है तो 4 दान क्यों लिखे गए हैं। इसके स्मरण करने मात्र से हम बहुत कुछ असह्य वेदना को भी सहन कर सकते हैं और शक्ति को भी इसमें से उद्घाटित कर सकते हैं। उन्होंने मंत्र के माध्यम से भी, यंत्रों के माध्यम से भी, दवाइयों के माध्यम से भी वहाँ अकाल मरण को दूर करने का मात्र अमोघ शस्त्र यदि है तो आयुर्वेद है। यह किताब, यह ग्रंथ किसने लिखा? भट्टा कलंक देव ने लिखा। जिनके पास इतनी प्रतिभा थी, एक बार सुन लिए और पूरी पूरी पंक्ति उनकी हो जाती थी। ऐसा ग्रंथ के ग्रंथ रचने की बात नहीं है, अपने आप काम होते। उसमें उन्होंने लिखा कि यह कैसा है, ये इदम तो रसायनम, ये मृत्यु इसके सामने आ नहीं सकती है। आएगी तो भग जाएगी और निष्क्रिय हो जाएगी। ऐसे दिगंबर मुनि महाराज कभी भी कह नहीं सकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थी श्रीमती हेमलता जी, झुंबर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीव।